अरे मेरी जान, क्या हालचाल है? कितने दिनों बाद यार, कितना ढूंढा मैंने, तेरा घर मिला ही नहीं मुझे। क्या बात है, मांग में सिंदूर सिंदूर, शादी वादी कर ली है? तो बुलाया भी नहीं मुझे, तो नहीं तोड़वाता तेरी शादी यार। क्या बात है, पति देव भी बैठे हैं आज तो घर में, लंबी बातें चलेंगी, आजा। और जी क्या हाल चाल है आपके? शीतल कौन है ये? दोस्त है, मेरा दोस्त है। दोस्त हूँ मैं तुम्हारा? अरे अब तो सच बोलना सीख जा, शादी हो गई है तेरी। बताया नहीं क्या इसने आपको मेरे बारे में? क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है क्या? अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ आपको। मुझे एक बात समझ नहीं आई वैसे, आपने ऐसी लड़की से शादी कर ली, एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की कि ये क्या था, इसका प्रेजेंट क्या है, इसका पास्ट क्या रहा है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। कोई बात नहीं जी, मैं आ गया हूँ ना आज, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा इसके बारे में। ये जो है ना, बड़ी नटखट है जी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रही है, 4 साल रिलेशनशिप रहा है हम दोनों का। 4 साल में हमने जो मस्ती की है ना जी, मैं बता नहीं सकता। मतलब इतना घूमे हैं फिरे हैं, एक दो तो इंटरनेशनल ट्रिप भी मारे तुम्हारे साथ, है ना? कहाँ गए थे हम लोग? जगह का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, दुबई गए थे भाई। बहुत पैसा उड़वाया इसने मेरा, और अब देखो कैसे शादी कर ली इसने। चलो अच्छा ही है यार, इसने ठीक ही किया जो किया। इसको ना ऐसे एक बूंदू पति चाहिए था, जिसे कुछ बताना ही ना पड़े, कोई फर्क ही ना पड़े इसको, कुत्ता बना के रखे जिसको, ये है ना? चुप हो जाओ यार। क्या बोले जा रहा हूँ यार, तुम्हारा पति है वो, पति परमेश्वर है तुम्हारे, सब सच पता होना चाहिए ना इनको। और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, है ना? तो देखो जी, एक बात बताओ, आप लोग वीकेंड में पार्टी वार्टी करते हो? करते तो हो गए, है ना? क्योंकि इसका बिना पार्टी के तो मन लगता ही नहीं है। दारू, सिगरेट, सूखे नशे सब करवा लो इससे। हमारा तो जी हर हफ्ते का फिक्स था जी, शनिवार को मिलते थे, पूरी रात एक्टिव रहते थे हम लोग। इतने मजे करते थे ना, इतनी सिगरेटें पीती थी, इतनी महंगी महंगी दारू मैंने इसको पिलाई है, मैं क्या बताऊं आपको। बट आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आपने इसके पास्ट के बारे में कुछ जाना ही नहीं। आपको जानना चाहिए था इसके बारे में, क्या करती है क्या नहीं करती। तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी ना जी, सब जाना था इसके बारे में, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। और आपने बिना जाने शादी कर ली, वो भी ऐसी लड़की से। देखिए सुजीत जी, ऐसा कुछ नहीं जैसा ये बोल। क्या सुजीत जी? क्या बात है। अब शादी के बाद तूने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, लेकिन संस्कार तो सीख गई है तू सुजीत जी। मुझसे तो आज तक इतनी तमीज से कभी बात नहीं करी तूने। हमेशा सन्नी ये, सन्नी वो, सन्नी ये करना, सन्नी ये फैंटेसीज है मेरी। कुछ बताती नहीं है क्या आपको ये? अरे आपको सब पता होना चाहिए था। चलो ठीक ही है, ये ऐसे लड़का डिजर्व करती थी जो इसके इशारों पर। प्राउड ऑफ यू मैन। हमारे पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे ना तुमसे। अलग तो कर ही दिया होगा इसने। क्या नाम बताया आपने? सन्नी। देखो सन्नी, बात ऐसी है कि आप ना हमारे घर पे आए हो, नहीं तो पहली बात तो ये कि धक्के मार के यहाँ से हम आपको बाहर कर दें। आप इसके फ्रेंड हो, इसलिए हम सारी बातें चुपचाप आपकी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बकते जाओ। वाइफ है वो मेरी, और पास्ट की बात अगर आप कर रहे हो तो सबकी पास्ट होती है ना। वो क्या की है शादी से पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अभी वो मेरी बीबी है और मेरे घर की लक्ष्मी है, तो उसके बारे में अगर कुछ गलत बोलोगे तो मुंह तोड़ के ना हाथ में दे दूंगा मैं। अभी वो मेरे घर को संभाल रखी है, गलती की है, हर इंसान से गलती होती है। आप कोई गलती की हो या नहीं अपने जीवन में? और अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड थे तब तक तो ये सही थी। आज इसकी शादी हो गई तो आप इसका घर तोड़ने आ गए यहाँ पे। चाहते क्या हो आप? चलो कल को अगर आप शादी कर रहे हो और अगर वो किसी और की गर्लफ्रेंड है तो फिर क्या करोगे आप? हर इंसान जीवन में तो कुछ ना कुछ गलती करता ही है। गलती करके ही इंसान सीखता है ना। और गलती करके जो इंसान उसको स्वीकार कर ले, सबसे बड़ा तो वो है। इसने अगर गलती की है तो ये सारी चीज मुझे बताइए, आपके बारे में जो भी हुआ है वो सारी चीज मुझे पता है। अगर आप ये चाहते हो कि इसको हम घर से धक्के मार के बाहर निकालें या डिवोर्स दे दें, अगर आप मेरा घर तोड़ना चाहते हो तो ये आपकी बेवकूफी है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इससे शादी की है। 7 जन्म के हम लोग ना साथ में कसमें खाए हैं जीने मरने की, तो हमें फर्क नहीं पड़ता शादी से पहले ये क्या किया। अभी ये मेरे साथ लोयल है, मेरे अलावा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। अब आप क्या बोल रहे थे?
कि हम लोग पार्टी करते थे, रात रात भर मजे करते थे, ये करते थे। क्या पता आपकी गर्लफ्रेंड अगर किसी के साथ अभी पार्टी कर रही होगी, किसी के साथ मजे कर रही होगी, वो अगर आपसे आकर शादी करेगी तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे? हर इंसान जिससे प्यार करता है यही चाहता है कि आगे चलकर हम दोनों शादी करेंगे, पर किसी वजह से अगर हमें बिछड़ना पड़े तो इसका मतलब क्या कि हम जाकर उसका घर तोड़ देंगे? यार इज्जत के लायक नहीं हो आप तो। ऐसे बात करते हैं क्या किसी से? शादीशुदा है, इसका घर बसा पड़ा है, आप क्या चाहते हो? इसका घर टूट जाए? रोड पे लाना चाहते हो इसे? तो हमें तो लगता है कि आप कभी इससे प्यार किए ही नहीं थे, मतलब निकाल रहे थे आप तो। इज्जत के लायक नहीं हो आप। तो शुक्र है इसका कि ये आपसे प्यार की थी, और अगर आप इसके लायक होते तो मेरे जगह आप यहाँ पे बैठे होते। आपकी शादी हो गई? क्यों नहीं हुई है? आपके लक्षण ही ऐसे है ना, हर जगह मुंह मारने की। इसके अलावा और किसी से तो बात करते होंगे ना आप, हैं? जब कोई मिला नहीं तो मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। और कुछ मैं बोलूं इससे पहले कि आप ना चुपचाप मेरे दरवाजे से बाहर चले जाओ, और दोबारा इस घर की तरफ मुंह मोड़ के देखना भी मत। मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे वाइफ के बारे में कोई मुंह उठा के आए और कुछ भी बोल के चला जाए। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुको, तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? तो सुनो, ये जो तुम्हारा टॉक्सिक बिहेवियर है ना लड़कियों को लेकर, यही रीजन है कि मैंने तुम्हें छोड़ा। और हाँ, तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि मैंने सुजीत जी से शादी क्यों करी। रीजन उसका ये है कि उनको ना पता है कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। और तुमसे तो मैं क्या ही बोलूं। अरे तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की इंसल्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इवन पता है क्या, आज मैं ये सोचती हूँ कि वो पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे प्यार किया था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड ना सुजीत है, तुम नहीं। निकलो यहाँ से, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कभी मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। निकल जाओ यहाँ से। रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगी तो ये सब हो जाएगा। मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए अभी खाना बनाती हूँ।